नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि बिहार की सियासत में हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि बीजेपी आज इसकी घोषणा कर देगी और ऐसा कहा जा रहा है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें जेडीयू और बीजेपी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी डन करेगी और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी करेगी, क्योंकि अब तक यह आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। लेकिन जेडीयू ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है और ऐसे में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो कमोबेश पता लगाया जा चुका है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है और ना ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आई है। और अब सीट शेयरिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि जेडीयू और बीजेपी अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्लानिंग कर ली है। सबसे दिलचस्प बात है कि इस बार जहां बीजेपी ने कई ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू के खाते से हथिया ली, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने 4 बीजेपी वाले गढ़ के सीटों को अपने खाते में लिया है। यानी कि बीजेपी के जो गढ़ कहे जाते हैं वैसी 4 सीटें हैं जो इस वक्त जेडीयू के खाते में चली गई और इसके साथ जेडीयू ने 3 विधायकों का टिकट भी काट दिया है। इसके पीछे की वजह क्या रही होगी और किस तरीके से जेडीयू ने ये प्लान बनाया, क्या इस प्लान का फायदा जेडीयू को होगा, तमाम सवालों के जवाब आपको देते हैं। जदयू ने पहले चरण के लिए सोमवार को 32 उम्मीदवारों को सिंबल बांटे। बदले समीकरण में पार्टी ने अपने 3 विधायकों को बेटिकट कर दिया और सहयोगी भाजपा की 4 सिटिंग सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। 6 सीटें हमको दी हैं। पार्टी ने 3 सिटिंग सीटें डुमराव, सुल्तानगंज और अमरपुर के विधायकों को बेटिकट कर दिया और दूसरे दलों से आए नेताओं को सिंबल दिया है। साथ ही एक सीट बदल दी गई है। इसके अलावा जदयू ने भाजपा के दावे वाली सासाराम, दिनारा, सूर्यगढ़ा, झाझा सीट अपने खाते में डाल ली। भाजपा की सिटिंग सीट झाझा पर भी दामोदर रावत को सिंबल दे दिया। झाझा से भाजपा के रविंद्र यादव जीते थे। दिनारा सीट जदयू के जय कुमार सिंह को दे दी गई। सासाराम सीट की गिनती भाजपा की परंपरागत सीटों में है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले राजद से जदयू में आए अशोक कुमार को टिकट थमा दिया। सूर्यगढ़ा से भाजपा नेता प्रेमरंजन पटेल पिछला चुनाव हार गए थे, तब जदयू और राजद का साथ था। राजद के प्रहलाद यादव जीते थे। तकनीकी रूप से भाजपा के दावे वाली सीट पर जदयू रामानंद को उतारेगी। सूर्यगढ़ा, रामानंद मंडल, अंगियाव, प्रभुराम, करगहर, वशिष्ठ सिंह, जगदीशपुर, कुसुमलता कुशवाहा, झाझा दामोदर राव, मोकामा राजीव लोचन उर्फ अशोक सिंह, बरभिगा सुदर्शन कुमार, चकाई संजय प्रसाद, घोसी राहुल कुमार, जहानाबाद कृष्णनंदन वर्मा, पालीगंज जयवर्धन यादव, अत्री मनोरमा देवी, मसौढ़ी नूतन पासवान, बेलहर मनोज यादव, रफीगंज अशोक कुमार सिंह, अमरपुर जयंत राज, राजपुर संतोष निराला, चिनारी ललन पासवान, धोरैया मनीष कुमार, नवीनगर वीरेंद्र कुमार सिंह, शेरघाटी विनोद प्रसाद यादव, डुमराव अंजुमारा, तारापुर मेवालाल चौधरी, शेखपुरा रणधीर कुमार सोनी, कुर्था सत्यदेव सिंह कुशवाहा, नवादा कौशल यादव, गोविंदपुर पूर्णिमा देवी, दिनारा जय कुमार सिंह, जमालपुर शैलेश कुमार, नोखा नागेंद्र चंद्रवंशी, बेलागंज अभय कुमार, सुल्तानगंज ललित नारायण मंडल। तो ये पहले फेज के वोटिंग के लिए जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट है। लेकिन इस लिस्ट पर ध्यान से देखें तो 4 ऐसे गढ़ बीजेपी के माने जाते हैं जहां पर इस बार जेडीयू ने कब्जा जमाया है और वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी जेडीयू ने कर ली है। यहां तक कि उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है और इसके साथ 3 विधायक बेटिकट भी हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की इस प्लानिंग का नतीजा क्या होता है और क्या जेडीयू जीत सुनिश्चित करा पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।